Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Real Numbers. और इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था कि क्या होते हैं रैशनल नंबर, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है और कैसे पता लगाएंगे कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, आपको बताया गया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो फिर वो रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग होता है। मतलब या तो रैशनल नंबर जो है उनका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर पूरा पूरा खत्म नहीं होगा तो फिर वो रिपीट होगा, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो आप लोगों को ये भी बताया गया था कि कैसे पता लगाएंगे एक रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि कैसे पता लगाते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, if the prime factorization of denominator जिसको आप Q से डिनोट करते हो, if the prime factorization of denominator of a rational number is of form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then its decimal expansion will be terminating. Otherwise नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर कोई रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर करने पर जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, अगर वो 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n के रूप में होती है, तब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 और 5 हो, तब तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लोगों को जो लास्ट एक्सरसाइज करनी है आपके इस चैप्टर की 1.4 एक्सरसाइज, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो 10 आपको रैशनल नंबर उस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, चेक करो कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन वहां पे आपको डिवाइड नहीं करना, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। बिना डिवाइड करे, बिना एक्चुअल डिवाइड करे आपको बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आपको क्या करना है, वो डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है कि क्या होगा बिना डिवाइड करे। ऐसा दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन मिलके एक बन सकता है। तो तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है, आपको वहां पे तीन नंबर दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा रैशनल और कौन सा इररैशनल है, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन हम इकट्ठे करेंगे, फिर हम उसके बाद 3rd क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ये है 7 डिवाइडेड बाय 250। आपको ये रैशनल नंबर दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक सिंपल सा काम आप करेंगे, आप 250 यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2 इंटू में 5 रेज टू द पावर 3। आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं। आप 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 125 जा, 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, तो 5 की पावर 3 होगी, इंटू में 2 होगा। तो ये है 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस रूप में है, 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n, यानी 2 की पावर कुछ है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 5 की पावर कुछ है।
तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो आप लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is of form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. Therefore, the decimal expansion will be terminating. तो आपने यहां पे पता लगा लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आप बताइए कि वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना डिवाइड करें। तो उसके लिए भी आप बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 7/250 को हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू में 5 रेज टू दी पावर 3। अब आपको क्या करना है, 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी है उतनी ही पावर आपको दूसरे की भी करनी है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर है वो बड़ी है, वो कितनी है? 3 है। तो आपको 2 की पावर भी कितनी बनानी है? 3 बनानी है। तो इसके लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, आप 7 को भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी 2 की पावर 2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, 4 7 28 और यहां पे 2 की पावर 2 इंटू में 2 तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 की पावर 3 और यहां से 28 डिवाइडेड बाय, आप देखिए 2 इंटू 5 क्या होगा? 10, 10 की पावर 3 क्या होगा? 1000। तो सिंपल सा यहां पे आपको पता लग गया, 1 2 3 0 के बाद तो 1 2 3 यहां पे क्या लगेगा? पॉइंट। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है। तो बिना एक्चुअल डिवाइड किए हमने पता लगा लिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो जो 10 पार्ट दिए हुए हैं वो 10 के 10 पार्ट आपको इस तरीके से करने हैं। चलिए हम एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा है, 9/121। तो आपको चेक करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप 121 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 2 1 तो ये आएगा 11 11 जा और 11 1 जा, तो ये होगा 11 की पावर 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप में नहीं है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not of form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore decimal expansion will be non terminating। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला हुआ है 725 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 3, 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू में 5 रेज टू दी पावर 1 एंड 7 रेज टू दी पावर 3। तो आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो पहले ही पता है ये प्राइम फैक्टर्स ही दिए हुए हैं क्योंकि 2 3 5 और 7 सब प्राइम नंबर होते हैं। तो ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई है और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है क्योंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 और 7 भी हैं। इसका मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहां पे लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टराइजेशन
of denominator is not of form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. Therefore, the decimal expansion will be non-terminating. जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब एक लास्ट एग्जांपल और हम देख लेते हैं. मान लीजिए आपको दिया हुआ है 121 डिवाइडेड बाय 1250. तो आपको चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो उसके लिए आप एक सिंपल सा काम करेंगे. आप यहां पे 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 1250 तो 2 6 2 2 4 2 5 10. अब यहाँ पे 5 5 1 5 5 2 10 और 5 5 25 5 25 5 5 5 5. तो यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू में 5 रेज टू द पावर 1 2 3 4. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग. एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of form 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n. Therefore, decimal expansion will be terminating. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. अब हम चेक करेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या. तो आपको पता है कि 121 डिवाइडेड बाय 1250. तो आप इसको लिख सकते हैं 121 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 रेज टू दी पावर 4. तो अब हमें पता है कि 5 की पावर बड़ी है जो कि 4 है, तो हमें 2 की पावर भी कितनी बनानी पड़ेगी? 4. उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 121 को भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर को भी 2 की पावर 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. ऐसा करने पर 121 इंटू में ये क्या आएगा? 8 और यहां पे 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4. तो आप इसे अब ये क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8 8 2 जा 16 कैरी 1 8 1 जा 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 की पावर 4 हो जाएगी. 2 इंटू में 5 पूरे की पावर 4. इसका मतलब ये हो गया 968 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 10 10 की पावर 4 क्या होगा? 10,000. तो ये इससे इसको आप डेसिमल में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 8 6 9 1 2 3 4 है. 8 6 9 3 हो गए 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट. तो ये है इसका डेसिमल एक्सपेंशन. तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गए होंगे. अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें आपको 3 नंबर दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि वो रैशनल है या इररेशनल है. तो सिंपल से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 3.1245678. मान लीजिए सेकंड आपको दिया हुआ है 2.42137214379821 और एक आपको दिया हुआ है 1.222222 और मान लीजिए एक और नंबर आपको दिया हुआ है 7.23232323. तो आपको चेक करना है इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है. देखिए सिंपल सी बात है, जो पहला नंबर है वो पॉइंट के बाद पूरा खत्म हो रखा है, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रखा है तो ये रैशनल नंबर.
अब ये जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इर्रेशनल। और यहां पे पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा तो लेकिन रिपीट हो रहा है, और इसमें भी पॉइंट के बाद अगर खत्म नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर। तो ऐसे करके ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाती है, खत्म।